गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो करने जा रहे हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मैंने एग्जांपल ली है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की, उससे बन रहे हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो रही है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ये N2O5 की जो कंसनट्रेशन है उस पर डिपेंड कर रहा है। देन अब रेट लिखने के दो वेज होते हैं। फर्स्ट तो अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट है जो रेट को लिखने का एक वे है डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिक्रीज को नेगेटिव से शो करते हैं। मैंने अब जो रिएक्टेंट है, अब जो N2O5 है वो क्या एक्ट कर रहा है एज ए रिएक्टेंट, तो मैंने इसे यहाँ पे मैंने R ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने रेट जो है N2O5 की कंसनट्रेशन पे डिपेंड करता है बट इट एक्ट एज रिएक्टेंट, तो मैंने इसे R ले लिया है। अब दोनों रेट आपस में मैंने इक्वल रख लिए हैं। ये भी रेट को लिखने का वे है, रेट डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू दिस। ये मेरे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है तो मैंने इसे रिप्लेस कर दिया है विद के। नेक्स्ट मैंने इंटीग्रेशन कर दी है दोनों साइड, तो इंटीग्रेशन करने के बाद मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है कि dr/r के dt। अब इसकी इंटीग्रेशन की है। अब ध्यान में रखो, अगर किसी का भी जो डेरिवेटिव है वो ऊपर बड़ा हो तो उसकी इंटीग्रेशन बनती है नेचुरल लॉग ऑफ आर। तो मैंने क्या किया, अब ये जो मेरे पास है इसका आर का डेरिवेटिव डी आर ऊपर पड़ा है तो इसे लिख दिया है मैंने नेचुरल लॉग ऑफ आर। डी टी की किसी की भी डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन करोगे तो वो आ जाएगा टी, डी एक्स की एक्स, डी टी की टी। ये मैंने आई लगाया है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं, वो कांस्टेंट यूज़ किया मैंने आई। अब नेक्स्ट है कि सपोज करो अभी रिएक्शन जो है वो स्टार्ट नहीं हुई, अभी टाइम जो है वो मेरा 0 है। मेरे पास जो आर है, जो रिएक्टेंट है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है R0। R0 मीन्स 100% पड़ी है। तो अब मैंने यहाँ से आई की वैल्यू निकालनी है। तो आई की वैल्यू क्या आ गई, जब मेरा टाइम t 0 है तो आर की कंसंट्रेशन 100% है मीन्स R0 है, तो आई की वैल्यू आ गई नेगेटिव लॉग ऑफ R0। फिर मैंने ये जो है फर्स्ट इक्वेशन में पुट की, तो पुट करने के बाद मेरे पास ये आ रहा है नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ R के टी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ R0। सॉल्व करने के बाद मेरे पास यहाँ तक आ गया नेचुरल लॉग ऑफ R0 माइनस R अपॉन टी इज इक्वल टू के। अब नेचुरल लॉग को फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है तो इसीलिए नेचुरल लॉग को आगे हम कन्वर्ट कर रहे हैं सिंपल लॉग में। नेचुरल लॉग को अगर सिंपल लॉग में कन्वर्ट करना हो तो 2.303 से हम क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई। तो मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे एक फिर से अगेन मैथमेटिकली फॉर्मूला लग रहा है, लॉग ऑफ R0 माइनस R, लॉग M माइनस लॉग N। तो उसका फॉर्मूला होता है लॉग M अपॉन लॉग N। तो लॉग M अपॉन लॉग N मैंने लगा दिया। ठीक है, ये मेरे पास जो है रिलेशन निकल के आ रहा है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रिलेशन निकल के आ रहा है। अब नेक्स्ट इसे यूज़ करते हुए मैं इसका हाफ लाइफ पीरियड लिखने जा रही हूँ। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, जब हाफ ऑफ रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो जाती है, आधा रिएक्टेंट रह जाता है और आधा प्रोडक्ट बन जाता है, आधा हमारा पीछे रह जाता है। वो टी हाफ हमें नहीं पता कि वो कब आधा होगा, वो 10 मिनट में भी हो सकता है, 50 मिनट भी लग सकते हैं, सालों भी लग सकते हैं। ठीक है, वो हमें नहीं पता उसका टी हाफ क्या होगा। तो मैंने पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ली। अब मैंने बोला है कि जो ये आर है इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई है, अब आर क्या है, ये है, इसकी कंसंट्रेशन एक्चुअल कंसंट्रेशन का हाफ बन गई है। तो मैंने क्या लिखा, R0 अपॉन 2, जो आर है R0 अपॉन 2 कर दिया। R0 से R0 कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया log 2। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। इस पुट करने के बाद मेरे पास आंसर आ रहा है 0.693 के इज इक्वल टू टी हाफ। ये आपने यूज़ करना है फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। अगर आपको कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन हो और उसका आपको रेट कांस्टेंट निकालना हो, उसका हाफ लाइफ पीरियड मेंशन हो, या फिर उसका रेट कांस्टेंट गिवन हो, उसका हाफ लाइफ पीरियड निकालना हो, देन यू कैन यूज़ दिस टर्म। आप इसे यूज़ करके अपने न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व कर सकते हो। और ये जो टर्म मैंने यूज़ की है 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ R0 अपॉन R, इसे यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। अगर मान लो हमें इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन और टाइम गिवन हो या फिर के गिवन हो, इनमें से कोई एक चीज़ हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट है कि अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, अगर हमने ग्राफिकली चेक करना है, तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन की टर्म के इन बिटवीन, तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी।
अगर आप कंसंट्रेशन टर्म और ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि अगर कभी भी कंसंट्रेशन की रेज़ टू पावर 1 रहे और रेट के इन बिटवीन ग्राफ होगा तो स्ट्रेट लाइन है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर है। नेक्स्ट इसका अब हम इसी इक्वेशन को यूज़ करके इसका इंटरसेप्ट और स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं। मेरे पास ये इक्वेशन है 2.303/t log ऑफ r नॉट अपॉन r। तो मैंने इसे कंपेयर करना है विद इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई और एक्स के इन बिटवीन ग्राफ प्लॉट होता है, जो एम की वैल्यू रहती है वो स्लोप रहती है और जो इंटरसेप्ट है वो सी रहता है। तो मैंने अब इसे क्या किया, यूज़ करके के इज़ इक्वल टू, मेरे पास के इज़ इक्वल टू था तो मैंने के टी जो है इस तरफ लेके आ गई मैं। 2.303 को मैंने डिवाइड में रख दिया। फिर मेरे पास आ गया लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर को मैंने, जो आर नॉट अपॉन आर था उसे मैंने अगेन इसी टर्म में रख लिया आर नॉट माइनस आर में, यहाँ पे आ गई मैं। फिर नेक्स्ट मैंने क्या किया, जो आर नॉट है उसे मैंने इस तरफ ले आई, नेगेटिव ऑफ आ गया और ये आ गया मेरे पास नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ आर। इन दोनों के नेगेटिव को, इसके नेगेटिव को कैंसिल करने के लिए मैंने क्या किया, नेगेटिव कॉमन रख लिया। तो कॉमन रखने के बाद नेगेटिव ऑफ के टी बन गया, लॉग पॉजिटिव आ गया और ये भी पॉजिटिव आ गया। फिर मैंने इसे कंपेयर किया विद इक्वेशन ऑफ लाइन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो यहाँ से मैंने लॉग वाई मतलब लॉग आर, एक्स मतलब टी, तो इसीलिए मैंने ग्राफ प्लॉट किया इन बिटवीन लॉग आर एंड टी। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि सी लॉग आर नॉट। इंटरसेप्ट वो होता है जहाँ पे वो कट करती है। तो अब ये जो पॉइंट है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे आके जो लाइन है ये कट कर रही है। तो इट मीन्स इस पॉइंट को हम बोल लेंगे लॉग ऑफ आर नॉट, ठीक है। अब इसकी जो स्लोप है, ये स्लोप क्या है, माइनस के 2.303। ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे ये हमें ये बता रही है माइनस के 2.303, ये इसकी स्लोप है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये इसका इंटरसेप्ट है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा इंटीग्रेटेड फर्स्ट इक्वेशन कैसे ड्राइव करते हैं, उसका इंटीग्रेशन, फिर उसका हाफ लाइफ पीरियड कैसे करना है, फिर उसके जो ग्राफ हैं। तो अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है या इफ़ यू फील एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।